नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। दिमागी नक्सल एक नया टर्म आज देश को मिला लाल किले की प्राचीर से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार देश को संबोधित कर रहे थे तो दिमागी नक्सल एक नया टर्म उन्होंने दिया। और ये टर्म किस तरह से इस वक्त देश में काम कर रहा है, कोशिश लगातार की जा रही है कि देश में अस्थिरता पैदा की जाए, उसकी पूरी व्याख्या उन्होंने की। पिछले वीडियो में जैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि आज जो देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्य रूप से फोकस युवाओं पर था, किशोरों पर था। हम जेन जी या जेन अल्फा टर्म नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये टर्म अमेरिका से आए हैं। भारत में ये टर्म कहीं से भी सही फिट नहीं होते, इसलिए युवाओं, किशोरों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और कोशिश उनकी ये थी कि युवाओं की जो एनर्जी है, किशोरों की जो एनर्जी है, उसे चैनलाइज किया जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में। यही पूरा फोकस था आज का जो संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी संबोधन के दौरान उन्होंने एक टर्म दिया, दिमागी नक्सल। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य रखा था कि मार्च 2026 से पहले वो देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने नक्सलवाद खत्म जरूर किया, लेकिन वो नक्सलवाद हथियारों वाला नक्सलवाद था। लेकिन एक नक्सलवाद और है दिमागी नक्सलवाद। दिमागी नक्सल, ये टर्म आज लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को मिला। खास तौर पर युवाओं को यह बताया गया कि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दिमागों को इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि युवाओं के दिमागों को इन्फ्लुएंस किया जाए, देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रति उनका विश्वास खत्म किया जाए। क्योंकि अगर कहीं पर भी, अभी जो हमने पिछले दिनों अपने पड़ोसी देशों में भी देखा, पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं, जो सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं या जो रिजीम चेंज की जा रही है, शुरुआत यहीं से होती है कि जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रति विश्वास खत्म किया जाए देश का। खास तौर पर जेन जी का टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जेन जी के मन में ये डाल दिया जाए कि जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम नहीं कर रहे। वहां से शुरुआत होती है पूरे रिजीम चेंज का जो अभियान है उसकी। आंदोलन नाम इसको दिया जाता है, जेन जी का आंदोलन। और कोशिश भारत में भी यही की जा रही है कि जो सोच है, नक्सली सोच दरअसल बताती यही है, यही इसी आधारशिला पर है। माओवाद की जो आधारशिला है कि जो इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर से विश्वास खत्म हो जाए जनता का। भारत में भी जो हथियारी नक्सलवाद था उसके लिए यही तर्क दिया जाता था, उसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता था कि विकास नहीं हो रहा है, इसके कारण से उन्होंने, जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। लेकिन सच तो कुछ और ही था, जो दशकों से हम अपने देश में देखते ही आ रहे थे। अगर स्कूल बनता उन इलाकों में जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था, नक्सलवाद हमारे देश में जहां मौजूद था उस इलाके को रेड कॉरिडोर कहा जाता था। तो रेड कॉरिडोर के इलाके में अगर सरकारें, यही सरकार नहीं, इससे पहले वाली सरकारें भी, अगर कोई स्कूल बनाने की कोशिश करती तो नक्सली आते, उस स्कूल को बम से उड़ा देते।
अगर किसी इलाके में टेलीफोन का टावर लगाने की कोशिश की जाती तो वहां पर उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाता। कहीं पर अगर सड़क बनाई जाती किसी इलाके में तो नक्सली आते और उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बनाने की कोशिश की जा रही थी वो ना बने, इसकी कोशिशें निरंतर चलती रहती। यही आधार था कि स्टेट इंस्टीट्यूशन से आम जनता का भरोसा हट जाए। लेकिन अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण अगर हम ले लें तो छत्तीसगढ़ वो जगह थी जहां पर कोई बड़ा अधिकारी जाने से डरता था। देश के दूसरे हिस्से से लोग वहां जाएं घूमने की ये तो परिकल्पना भी आज से 10 साल पहले तक कोई कर नहीं सकता था, जबकि आज छत्तीसगढ़ टूरिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वहां की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हाल ही में खबर भी आई कि एक बड़े अधिकारी एक इतने सेंसिटिव इलाके में पहुंचे जहां पर नक्सलियों ने बहुत ज्यादा अपने पैर पसार रखे थे और पहली बार वहां कोई बड़ा पुलिस अधिकारी गया। तो ये हालात थे ऐसी जगहों पे, जो हालात अब पूरी तरह से जिन पर काबू पा लिया गया है, नक्सलवाद को खत्म कर लिया गया है। समय मार्च 2026 का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। और क्योंकि शुरुआत हमेशा होती है स्टेट इंस्टीट्यूशन पर से भरोसा हटाकर, उसी पर प्रहार कर कर, तो वैसे ही एजुकेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया जंतर मंतर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज कहा कि ये जो दिमागी नक्सल हैं वो अभी भी पूरे इकोसिस्टम में घुसे हुए हैं, और यही कारण है कि जंतर मंतर पर जो हो रहा था उसे इतनी ज़्यादा हवा मिल गई, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम निशाने पर था। और इसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो माओवादी सोच, माओवादी विचारधारा के लोग मौजूद हैं, उन्होंने इस पूरे कथित आंदोलन को हवा दी और माध्यम बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और युवाओं के दिमाग से खेला गया। और ये दिमागी नक्सल हैं कौन? ये दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पर बिलीव ही नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन को नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं जो भूल जाते हैं कि भारत एक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशन है। आज ईरान जिस तरह से अमेरिका से टक्कर ले रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि ईरान एक जियोग्राफिकल एरिया मात्र नहीं है, ईरान एक सिविलाइजेशन है। और जब उस सिविलाइजेशन पर प्रहार हुआ तो जवाब उसी रूप में उनको मिला। तो भारत भी वैसे ही एक सिविलाइजेशन है। यही कारण है कि सालों साल, 200 साल तक पहले मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर राज किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज किया, लेकिन जो भारत की सिविलाइजेशन है, भारत की सभ्यता है, उसको वो खत्म नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन आंकड़ों को लेकर भी आए जो 2004 से 2014 के बीच के आंकड़े थे कि उस दौरान किस गति से काम हो रहा था देश के अंदर, या फिर क्या काम हो रहा था देश के अंदर, और उसके बाद 2014 के बाद किस गति से भारत के अंदर काम हुआ। इसका एक ही मकसद था, क्योंकि जिस वर्ग को आज वो संबोधित कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो 2014 के बाद जन्मे हैं, या फिर 2014 में वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए उससे पहले देश के अंदर क्या चल रहा था उसको कंपेयर करने के लिए उनके पास कोई भी आधार नहीं है।
यही कारण है कि जब आंकड़े पेश किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से लेकर 2014 के बीच के, तो उन्होंने ये मेंशन भी किया कि ये आंकड़े बताने पड़ेंगे ताकि युवाओं को समझ में आए कि देश कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है और अगर इसी प्रगति के साथ वो काम करेगा तो 2047 विकसित भारत का जो संकल्प है उस तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। तो इस विषय पर अगर आप कोई अपनी राय रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।